ये देखिए दोस्तों, दिष्टकारी रेक्टिफायर पढ़ते हैं। दिष्टकारी रेक्टिफायर पढ़ते हैं। रेक्टिफायर में हम लोग पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी परिचित, परिचय, वर्गीकरण, अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण शब्दावली, पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ेंगे। देखिए परिचय होता है, परिचय इंट्रोडक्शन होता है। परिचय इंट्रोडक्शन। दिष्टकारी रेक्टिफायर एक डायोड परिपथ है। दिष्टकारी रेक्टिफायर एक डायोड परिपथ है जिसका अर्थ प्रत्यावर्ती धारा को कंपायमान दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करना। दिष्टकारी एक डायोड परिपथ है जिसका कार्य प्रत्यावर्ती धारा को कंपायमान दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करना होता है। कंपायमान दिष्ट धारा को फिल्टर तथा रेगुलेटर की सहायता से शुद्ध धारा में परिवर्तित करता है। कंपायमान दिष्ट धारा को कंपायमान दिष्ट धारा को फिल्टर तथा रेगुलेटर की सहायता से शुद्ध दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है। कंपायमान दिष्ट धारा को फिल्टर तथा रेगुलेटर की सहायता से शुद्ध दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तन किया जाता है। दिष्ट धारा, कंपायमान, फिल्टर, रेगुलेटर शुद्ध इनपुट होता है। वर्गीकरण होता है। दिष्टकारी होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी में अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में केंद्र टेम्पर्ड होता है और दिष्टकारी में ब्रिज आता है। दिष्टकारी को दो भागों में बांटा गया, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें एक डायोड का प्रयोग होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसमें एक डायोड का प्रयोग होता है। इनपुट एसी वोल्टेज के धनात्मक चक्र में डायोड अग्र अभिनत में रहता है जिसके कारण वह लघु परिपथ की तरह कार्य करता है तथा इसका आउटपुट के समान होता है। इनपुट एसी वोल्टेज के ऋणात्मक चक्र में डायोड पश्च अभिनत में रहता है जिसके कारण वह खुला परिपथ की तरह कार्य करता है। इनपुट शून्य प्राप्त होता है। इनपुट वोल्टेज होता है इनपुट एसी वोल्टेज के ऋणात्मक होता है। इनपुट एसी वोल्टेज के ऋणात्मक चक्र में डायोड पश्च अभिनत में रहता है जिसके कारण वह खुला परिपथ की तरह कार्य करता है तथा आउटपुट शून्य प्राप्त होता है। ये देखिए 0 होता है। ये देखिए परिपथ चित्र, ये परिपथ सर्किट डायग्राम होता है। ये देखिए इसमें इनपुट तथा आउटपुट की आवृत्ति समान रहती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी होते हैं। यह एसी इनपुट के दोनों अर्ध चक्रों धनात्मक और ऋणात्मक में चालन करता है तथा आउटपुट पर पूर्ण तरंग प्रदान करता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी यह एसी इनपुट के दोनों अर्ध चक्रों धनात्मक और ऋणात्मक में चालन करता है तथा आउटपुट पर पूर्ण तरंग प्रदान करता है। संशोधक फिल्टर होता है, उर्मिला होता है, रिपल होता है। प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है, परिवर्तक होता है, कन्वर्टर होता है, परास सीमा होता है। देखिए पूर्ण तरंग होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। ये सेंटर टैंप दिष्टकारी होता है, ब्रिज दिष्टकारी होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी को दो भागों में विभक्त किया गया है। सेंटर टैंप दिष्टकारी, ब्रिज दिष्टकारी होता है। सेंटर टैंप दिष्टकारी रेक्टिफायर डायोड की संख्या 2 होती है। सेंटर टैंप दिष्टकारी में डायोड की संख्या 2 होती है जो इनपुट एसी वोल्टता के दोनों अर्ध चक्रों धनात्मक तथा ऋणात्मक में क्रमशः चालक करते हैं। इसमें डायोड की संख्या 2 होती है जो इनपुट एसी वोल्टता के दोनों अर्ध
चक्रों धनात्मक तथा ऋणात्मक में क्रमशः चालन करते हैं। इनपुट एसी वोल्टता के धनात्मक अर्ध में होते हैं। इनपुट एसी वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र में होते हैं। ये अग्र अभिनत लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। डी अग्र अभिनत होता है। अग्र अभिनत लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। अग्र अभिनति लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। पश्च T2 होता है। पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। अग्र अभिनति होता है। अग्र अभिनति लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। अर्थात डायोड D1 के चालन करने के कारण आउटपुट में पूर्ण इनपुट प्राप्त होता है। अर्थात डायोड D1 के चालन करने के कारण आउटपुट में पूर्ण इनपुट प्राप्त होता है। इनपुट एसी वोल्टता के ऋणात्मक चक्र में अर्ध चक्र में D1 पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। अग्र अभिनति लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। अग्र अभिनति लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। एसी वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। एसी ऋणात्मक अर्ध में पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। अग्र अभिनति में लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। अर्थात D2 अग्र अभिनति चालक करने के कारण आउटपुट में पूर्ण इनपुट प्राप्त होता है, लेकिन इसकी ध्रुवता इनपुट की विपरीत होती है। चित्र परि ये देखिए ब्रिज दिष्टकारी होता है। इसमें डायोड की संख्या 4 होती है। ब्रिज दिष्टकारी इसमें डायोड की संख्या 4 होती है तथा एक समय में 2 डायोड एक साथ चालन करते हैं। इसमें ब्रिज दिष्टकारी होता है। ब्रिज दिष्टकारी डायोड की संख्या 4 होती है। ब्रिज दिष्टकारी होता है। डायोड की संख्या 4 होती है। ब्रिज दिष्टकारी होता है। इसमें डायोड की संख्या 4 होती है तथा एक समय में 2 डायोड एक साथ चालन करते हैं। इनपुट होता है। इनपुट एसी वोल्टता के धनात्मक में अर्धचक्र में D1 D3 अग्र लघुपथ की भांति कार्य करता है। D2 D4 पश्च अभिनति खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। देखिए इनपुट एसी वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में होता है। D1 D3 पश्च अभिनत खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। D1 D3 पश्च अभिनत खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। D2 D4 अग्र अभिनत लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। D2 D4 अग्र अभिनत लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। चित्र देखिए सेंटर टेम्पेड तथा ब्रिज दिष्टकारी में अंतर। केंद्र टेम्पेड ब्रिज होता है। केंद्र टेम्पर्ड परिणामित्र का आकार बड़ा होता है। केंद्र टेम्पर्ड में परिणामित्र का आकार बड़ा होता है और ब्रिज में परिणामित्र का आकार छोटा होता है। ब्रिज में परिणामित्र का आकार छोटा होता है। केंद्र टेम्पर्ड में परिणामित्र का आकार बड़ा होता है। केंद्र टेम्पर्ड महंगा होता है। ब्रिज यह सस्ता होता है। TUF ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। TUF होता है ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। केंद्र टेम्पर्ड में होता है TUF होता है। केंद्र टेम्पर्ड में TUF होता है ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। और ब्रिज में होता है TUF होता है ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। TUF और केंद्र टेम्पर्ड और ब्रिज में दोनों में TUF होता है। PIV बराबर 2VM होता है। इसमें VIP बराबर 2VM होता है। ब्रिज में VM होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। शिखर उत्क्रम वोल्टेज होता है। डायोड की पश्च अभिनत में वह अभिनत वोल्टेज जो बिना संधि को ब्रेक डाउन किए
संधि पर आरोपित अप्लाई की जाती है उसे शिखर उत्क्रम वोल्टता कहते हैं। डायोड की पक्ष अभिन्नत होता है, डायोड होता है। डायोड की पक्ष अभिन्नत में वह अधिकतम वोल्टेज जो बिना संधि को ब्रेक डाउन किए संधि पर आरोपित की जा सकती है उसे शिखर उत्क्रम वोल्टेज कहते हैं। फार्म गुणक होता है RMS तथा औसत मान के अनुपात को फार्म फैक्टर कहते हैं। RMS तथा औसत मान के अनुपात को फार्म फैक्टर कहते हैं। ये देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य होता है। दिष्टकारी परिपथ का आउटपुट डायोड के संचालन पर निर्भर करता है। दिष्टकारी परिपथ ये देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य होता है। दिष्टकारी परिपथ का आउटपुट डायोड के संचालन पर निर्भर करता है। दिष्टकारी परिपथ डायोड के संचालन पर निर्भर करता है। दिष्टकारी परिपथ का आउटपुट होता है दिष्टकारी परिपथ का आउटपुट डायोड के संचालन पर निर्भर करता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक डायोड का प्रयोग किया जाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक डायोड का प्रयोग किया जाता है तथा पूर्ण एवं ब्रिज दिष्टकारी में क्रमशः 2 व 4 डायोड प्रयोग किया जाता है। पूर्ण एवं ब्रिज दिष्टकारी में क्रमशः 2 व 4 डायोड प्रयोग में लिए जाते हैं। डायोड द्वारा प्रत्यावर्ती धारा पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित होती है। डायोड द्वारा प्रत्यावर्ती धारा पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित होती है। दिष्टकारी का उपयोग एसी को डीसी में रूपांतरित हेतु किया जाता है। दिष्टकारी का उपयोग एसी को डीसी में रूपांतरित करने हेतु किया जाता है। दिष्टकारी कन्वर्टर स्वरहित होता है तथा इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुतया रूप में होता है। दिष्टकारी इन्वर्टर स्वरहित होता है तथा इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुतया रूप से होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की क्षमता 40.6% होती है तथा पूर्ण एवं ब्रिज तरंग दिष्टकारी की क्षमता 81.2% होती है। त्रिकोणीय तथा अर्ध तरंग देखिए डायोड द्वारा प्रत्यावर्ती पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित होती है। डायोड द्वारा प्रत्यावर्ती धारा पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित होती है। दिष्टकारी का उपयोग एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। दिष्टकारी का उपयोग एसी को डीसी में रूपांतरित करने हेतु किया जाता है। दिष्टकारी कन्वर्टर स्वरहित होता है। दिष्टकारी कन्वर्टर स्वरहित होता है तथा इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुतया रूप में होता है। दिष्टकारी इन्वर्टर स्वरहित होता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुतया होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता 40% होती है तथा पूर्ण ब्रिज दिष्टकारी की क्षमता 81% होती है। पूर्ण ब्रिज दिष्टकारी की क्षमता 81% होती है। त्रिकोणीय तथा अर्ध तरंग की फॉर्म फैक्टर क्रमशः 5.77 तथा 1.57 होता है। त्रिकोणीय तथा अर्ध तरंग दिष्टकारी का फॉर्म फैक्टर क्रमशः 5.77 तथा 1.57 होता है। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट तो दिष्टकारी तरंग की औसत वोल्टता 6.36 होती है। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक
पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट तथा तो दृष्टकारी तरंग की औसत वोल्टता 6.36 वोल्ट होती है। देखिए, निम्न में से कौन सा एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है? संशोधक होता है। संशोधक ये देखिए, एसी को डीसी में संशोधक परिवर्तित करता है। संशोधक रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करती है? डायोड के। रेक्टिफायर सर्किट जो है डायोड के संचालन पर निर्भर करती है। अधिक वोल्टेज जो रेक्टिफायर की अचालक स्थिति में एनोड तथा कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जाती है उसे पीक इन्वर्टर वोल्टेज कहते हैं। अधिकतम वोल्टेज जो रेक्टिफायर की अचालक स्थिति में एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जाती है उसे पीक इन्वर्टर वोल्टेज कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की क्षमता जो कि 40.6 होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की क्षमता जो है 40.6 होती है और फुल वेव रेक्टिफायर की जो क्षमता होती है 81.2 होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 4 होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 4 होती है। एक अर्ध, एक पूर्ण तरंग तथा एक अर्ध तरंग का क्रमशः ऊर्मिक गुणांक 0.48 से 1.21 होता है। एक पूर्ण तरंग तथा अर्ध तरंग दृष्टिकारी का क्रमशः ऊर्मिक गुणांक 0.48 से 1:1 पर होती है। एक फुल वेव होता है। एक फुल वेव रेक्टिफायर में PIV 2 वोल्ट मीटर होता है। एक फुल वेव रेक्टिफायर में PIV 2 वोल्ट मीटर होता है। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर AC इनपुट 12 वोल्ट RMS है तो आउटपुट DC वोल्टेज 5.4 वोल्ट होता है। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर AC इनपुट 12 वोल्ट RMS है तो आउटपुट DC वोल्टेज 5.4 वोल्ट होगी। बैटरी चार्जर दृष्टिकारी होता है। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट है तो दृष्टिकारी तरंग की औसत वोल्टता क्या होगी? 6.36 वोल्ट होती। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट है तो दृष्टिकारी की औसत वोल्टता 6.36 वोल्ट होगी। देखिए, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति 2F होती है। एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति 2F होती है। एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति 2F होती है। रूप गुणक का मान शीर्ष गुणक के बराबर किसमें होता है? वर्ग तरंग का रूप गुणक का मान शीर्ष गुणक के बराबर किसमें होता है? रूप गुणक का मान शीर्ष गुणक के बराबर किसमें होता है? वर्ग तरंग के। इनमें से कौन सा सत्य है? देखिए, AC से DC रूपांतरण दृष्टिकारी होता है। AC से DC रूपांतरक दृष्टिकारी होता है। AC से DC रूपांतरक क्या होता है? दृष्टिकारी होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।